उसने सुना है। और इजरायलियों ने क्या सुना था कि इस देश के लोग कभी भी, बाइबल के अंदर अगर आप इसको पढ़ो तो बाइबल बताती है कि इजरायली लोग कभी दानव से उस समय में मिले ही नहीं जब वो चर्चा कर रहे थे उनकी। जब तुमने देखा ही नहीं, जब तुम मिले ही नहीं, तो तुमने कैसे आइडिया लगा लिया कि वो हमारे से बहुत बड़े हैं, हम तो टिड्ढे से हैं। आज बहुत सारे लोग समस्या देखी नहीं, अभी आई नहीं, किसी ने कहा तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, बैड ड्रीम आया, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, सांप दिखाई दिया, और आप पहले से यकीन कर लेते हैं, आप पहले से डर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है समस्या बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये पहले से यकीन कर गए। और उसी समय यहोशू ने इनको डांटा और बोलता है, कहता है कि यकीन करो, कहता है यहोवा हमारे संग चलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। और ये बाइबल बोलती है कि कई बार हम लोगों को पता होता है कि हम आशीषित हैं। आज यही प्रॉब्लम है, हम लोगों को पता है कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर कर्जा नहीं ठहर सकता, लेकिन जब हम उसको मान लेते हैं हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है। जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं किसी बीमारी से, तो वो बीमारी उन लोगों को पकड़ लेती है। इसलिए कहते हैं कि वो घबरा रहे थे और परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में कर दिया। सारे बोला हालेलुया। उसके दुश्मनों को हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके कर्जे को आपके हाथ में कर देगा, आपकी बीमारी को आपके हाथ में कर देगा, निकाल कर बाहर फेंके यीशु मसीह। आपको अपने हाथ में रखना है बस, लेकिन अपने यकीन करना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यकीन करता हूं मैं। कई लोगों का यकीन टूट जाता है। रुकावट तभी आती है, शराब तभी आते हैं जब आप हार जाते हैं, अपनी आत्मा में थक जाते हैं। बोलो मेरे साथ, बोलकर शैतान को हराओ आज। बोलो हम जिस पर विश्वास करते हैं वो आशीषित खुदा है। फिर से कहूं, मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो आशीषित परमेश्वर है। मैं जिस चर्च में जाता हूं वो आशीषित है। मैं जहां बैठा हूं वो आशीषित है। वो प्लेस आशीषित है, वो मिट्टी आशीषित है। मैं जब हाथ उठाऊंगा मेरा हाथ आशीषित हो जाएगा, मेरा घराना आशीषित हो जाएगा। मेरे हाथों में आशीष है, मेरी आत्मा में आशीष है, मेरे बोल में आशीष है। मैं ब्लेस्ड हूं और इसी से मैं सारे शराब तोड़ देता हूं। पता है आपको क्या मिला आज? आपने जो नहीं मांगा, घर जाओ वो मिला हुआ दिखाई देगा। आमीन। अपने साथ वालों को बोलो बस पक्का यकीन कर। साथ वाले को बोलो पक्का यकीन कर, खुदा ने आशीष तुम्हें पहले से दे रखी है। कोई माई कलाल अगर तुम्हारा एक डोर बंद करता है, आपको निराश नहीं होना। परमेश्वर कह रहा है मैं 7 दरवाजे खोल दूंगा। तुम ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड। पता है तुम कितने ब्लेस्ड हो? कहता है अगर कोई तुम्हारा एक दरवाजा बंद करता 7वां खुल जाएगा। कहता है एक डॉक्टर जवाब देता है 7वां डॉक्टर मिल जाएगा। कहता है एक फाइनेंस में मदद नहीं करता, रिश्तेदार मदद नहीं करता, 7वां आदमी कोई आएगा मदद करेगा। गाड़ियां कम है आपकी, मैं कह रहा हूं एक जॉब नहीं लगी, आप ब्लेस्ड पर्सन है। बूढ़े हो गए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, सारे करो हाँ। उम्र निकल गई, हाँ हुण की होएगा तेरा। आप समझ रहे हैं? आप वो ब्लेस्ड पर्सन है। परमेश्वर 7वीं बार में ऐसा बिजनेस लाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा कमाएंगे। आमीन। क्यों पता है? बनाचे बैठने वालों आशीषित लोग हो तुम। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरी जुबान ब्लेस्ड है। मैं जिस फार्म पर हाथ लगाऊंगा, जिस नौकरी पर हाथ लगाऊंगा, मेरे लिए डोर खुल जाएंगे आज। आमीन। बोलो मैं आशीषित हो जाऊंगा। यकीन है आपको? अपने पड़ोसी को बोलो यकीन है तुझे? मैंने क्या बताया प्रचारक के लिए कि मुसीबत है, बस यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। बोलो हालेलुया। एक आदमी आया मेरे पास, कहता जी मेरी भैंस भाग गई। मैंने कहा भैंस तेरी नहाने गई है जोड़ में। कहता नहीं जी ढूंढ के लाओ, मेरे साथ चलो। मैंने कहा आया क्यों मेरे पास? कहता है मुझे तो बताया किसी ने, कोई बाबा आया हुआ करनाल में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी नाटक किया, मैंने कहा दिखा अपना हाथ। मैंने कहा तुझे यकीन नहीं हो रहा? उसको यकीन नहीं हो रहा था। कहता ना हाथ देखो मेरा पहले। मैंने कहा भैंस तेरी जोड़ में बैठी है। कहता है नहीं 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 नहीं, कह रहा ढूंढ आया मिली नहीं। मैंने कहा यार किसने भेजा तेरे को? कहता बाबा जी हाथ देख के बताओ, हाथ देख के बताओ।
मैंने कहा चल यार तुझे पता तो है। मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा परमेश्वर माफ करियो, इसको यकीन ही दिलाना है। मैंने कहा जा जा, भैंस वहीं है, देख ली। मैंने हाथों में देख ली, यीशु मसीह ने कह रहा हथेलियों में खोद रखा है। हालेलुया। और उसी समय वो गया, कहता हाँ मैं कहाँ से मिली। अगले दिन आया, कहता वहीं जोड़ में बैठी थी। मैं कहा बेवकूफ से 2 घंटे लगा दिए तूने यकीन करने में। जब आप मेरे पास आए हो तो यकीन करो, आप पास्टर के पास नहीं प्रॉफिट के पास आए हो। तुम्हारे लिए डोर, फिर कह रहा हूं डोर, और यकीन दिला रहा हूं बड़े डोर, बड़े डोर खुल गया। खुले नहीं है, खुले पड़े हैं। समझे मेरी बात? बस आज से आपको यकीन करके चलना है। ऐसे सरपंच का मुंडा होता है गांव में, क्या है चलता है। और जो पैसा झाड़ू मारने का मुंडा होता है गांव में, क्या है चलता है सरपंच के सामने, चलता है कि नहीं? तो आज से तुम सरपंच के मुंडे, आज से राष्ट्रपति के मुंडे, राजाओं के राजा के मुंडे, मुंडे कराउंड टुंडे होके नहीं चलना। यकीन ही नहीं करते यार। जब मैं चलता हूं ना, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते। कई बार मैं चलता हूं, मैं कोई नहीं मिल जाएगा कोई रास्ते में। बोलो हालेलुया। यकीन करना है जब आपके पास। मैं यही तो यकीन करता हूं कि भाई जो चीजें नहीं है मेरे पास, उनको मान लेना है मेरे पास। अपने पड़ोसी को बोलो है मेरे पास। एक ब्यास वाली औरत आ गई मेरे पास और आगे कहने लगी मेरे पास घर नहीं है, ये नहीं है। उसने कहा मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा बोल है तेरे पास। बोलती नहीं है। मैंने कहा है तेरे पास, झूठ बोल रही है। उन्होंने सोचा मजाक कर रहा है। मैंने कहा तेरे को यकीन कैसे दिलाऊं, तू किसके पास आई है? मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तू मेरे को आके बताइयो। और जब वो गई, मैंने पीछे से प्रार्थना कर दी। मैंने कहा परमेश्वर 1 महीना से चर्च ही न लाइयो। इसे यकीन दिलाइयो। 1 महीना बाद वो आई, तो तू मेरे पुराने कनाडा का पैसा भेजा, अपना बड़ा बड़ा मकान भी खरीद लिया, तो दुकान भी ले ली पापा। मैं कहा थैंक गॉड। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है जो आपके पास नहीं है उसको है करके मान लेना बस। अपने पड़ोसी के बोलो है। क्या नहीं है? बहू नहीं है, बच्चा नहीं है, हैं? जो कुआरे हैं वो तो बस यही मानते रहते रोज, है मेरे पास। बेवकूफ कहीं के, उनकी बात कर रहा हूं। कार नहीं है, बोलो है मेरे पास। पवित्रताई की चीजें जो आपको चाहिए, अपनी जरूरत की जो चीजें चाहिए, उसे मान लो मेरे पास है। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? है आपके पास। ऐसे चलना है। कैसे चलना है मेरे पास। किसी ने कहा आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है? मैंने कहा है मेरे पास। आज से 7 साल पहले कह दिया था है मेरे पास। मैंने कहा जब मैं चलता हूँ फॉर्च्यूनर में थोड़ी बैठा हूँ, मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, और आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। आमीन। सुन रहे हैं? 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। क्यों ताड़ी बजा रहे, खुश हो रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। अब जब मैं मस्जिद में चलता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ हेलीकॉप्टर है मेरे पास। और भाई साहब हेलीकॉप्टर की भविष्यवाणी सुनते सुनते वो इनकम टैक्स वाले आ गए थे। सिर्फ यकीन किया है मेरे पास। एक दिन आई एम ब्लेस्ड। आमीन। समझ आया मेरी बात? आपको यकीन करना है। मेरे लिए मुश्किल यही है, बस यकीन कैसे दिलाऊं। मेरे लिए आसान बात है। आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, चंगाई दिला सकता हूं, आपको घर दिला सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन यकीन दिलाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा यकीन कहता वो आपको करना है यकीन। कहता यीशु मसीह कह रहा यकीन करो और ले जाओ कि बस है मेरे पास। जो नहीं दिख रहा, मेरे पड़ोसी को बोलो जो नहीं है तेरे पास, है करके मान ले। जल्दी है करके मान ले। मैंने बिहार वालों को देखा है, वो बोलते हैं है तो अच्छे से। यहां वाले बोलते है गा। हरियाणा में बोलते हैं हा, और बिहार के बोलते हैं है। यीशु है, यीशु है गा, यीशु हा। एक कह रहा यीशु है। बिहार वाले अच्छा बोलते हैं। आप कहो जो नहीं है आपके पास उसको मानना स्टार्ट करो। बोलो है करके मान लो। आज आपकी ताड़ियां कमजोर हैं, आपके हाथ तकड़े हो जाएं। बोलो हालेलुया। आज गर्मी ज्यादा है, आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं रहना। सुनो, एक छोटा बच्चा था, मेरे साथ सफर कर रहा था, और मेरे साथ अभी एक पुलिस वाला भी सफर कर रहा था। हम जा रहे थे गुजरात। तो उसी समय पीछे बच्चे की बात जा रही थी।
उसको सुसु आ रहा था, बाथरूम मुझे भी आ रहा था। अब वो कह रहा है मम्मी 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 बाथरूम जाना। मैंने कहा यार अब क्या करूं। मैंने मानना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया, सुनना ही बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप अगर गर्मी में बैठते हो, अगर आप गर्मी में अगर आप कहते हो गर्मी लग रही है, आपको मानना ही नहीं है, गर्मी है ही नहीं आपके लिए। आपको सर्दी लग रही है, आपको मानना ही नहीं है, सर्दी है ही नहीं आपके लिए। समझ में आया कि नहीं? जितना आप ऐसे करोगे उतनी ठंड लगेगी, जितना ऐसे करोगे घुमाई जाओ दिखाओ दिखाओ पक्का दिखा दिखाई रुमाल दिखा, सड़ा हुआ रुमाल दिखा, पुणे से पूछा हुआ दिखा, पूछ के दिखाई दिखा ना रुमाल दिखा, ये वाला दिखा चिट्टा। देखो लड़कियों ने क्या हाल कर दिया इसका। इतनी गर्मी मान रही हैं, इन्हें कौन यकीन दिलाए ये गर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, संसारिक लोगों के लिए है। इसका नाश मार दिया रुमाल का। अच्छे से देख लो इसको, पुणे साफ कर करके इसको छी पकड़ सारे। आपको मानना, देखो मानना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। ऐसे ही कहता है अगर आप बीमार पड़ते हैं और आप मान जाते हैं कि मैं बीमार हूं, तो मैंने कहा घबरा जाओगे पोपटलाल, फंस जाओगे चक्कर में। कहता आपको मानना ही नहीं है, आप मानने के लिए तैयार नहीं रहना। आप कहना चंगाई है मेरे पास, यीशु डॉक्टर है मेरे पास, कर्जा उतारने वाला है मेरे पास। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, यकीन करना है। कह रहा कंट्रोल करना है, कंट्रोल। छोटे बच्चे नहीं हो आप, छोटा बच्चा सुसु कंट्रोल नहीं करता। आपको सुनना, आपको गलत लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन आपको समझना है जब आप बड़े हो गए हो, कुछ चीजों पर कंट्रोल करना जानते हो, तो आपको विश्वास करना है। अब कहता आपको अपनी सोच पर भी कंट्रोल करना है, पाप करने के विचारों पर भी कंट्रोल करना है चर्च, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर यही दिखा कर गया कि मैं कंट्रोल करता हूँ। हो सकता है मैं भी मनुष्य हूँ, कहता है मैं भी पाप के बिना रह सकता हूँ, मैं भी शराब पीढ़ी के बिना रह सकता हूँ। और आज जितने लोग संसार में हैं वो एक दूसरे को देखकर बदलते हैं। यार ये भी नहीं पीता मैं भी नहीं पीऊंगा, यार ये भी नहीं बीड़ी पीता मैं भी नहीं पीऊंगा। याद रखना लोग देखा देखी करते हैं कि नहीं? आपके अंदर छिपी हुई आशीषें, अगर आज आपने कंट्रोल कर लिया अपने विचारों पे कि मैं आज इसी समय उधारे नहीं मांगूंगा, इस साल में मैं किसी से अपने दोस्तों से उधारे नहीं मांगूंगा, मैं जरूरत की चीजें खरीदूंगा और जो जरूरत की चीजें मेरे घर में सामान नहीं है मैं उसको जबरदस्ती खरीद के लाऊंगा। एक कमरा है और देखो भाई साहब औरतों के घर में चले जाओ, वहां पर भाई साहब जगह ही नहीं है रखने की, वहां पर फूल दस्ता भी रखा, घड़ी भी रखी, भाई साहब वो साड़ी भी रखी, ये भी रखा, वो भी रखा। कहता आपको यकीन करना है, खुदा ने आपको जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको मांगना ना पड़ेगा, पहले से दे रखा है। आमीन। आपको दे रखा है परमेश्वर ने, आमीन। आपके ऊपर आशीर्वाद है। चर्च कितने लोगों को विश्वास है? कह रहा कंट्रोल करना आज से। अपने पड़ोसी को बोलो कंट्रोल कर यार। कंट्रोल नहीं है। आपके बाजू में कोई आता है शैतान और विचारों में वो बोलता है तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला यहाँ आकर। ये वर्ड शैतान के हैं, आपने बहुत बार सुने होंगे। क्या मिला तुझे? शैतान ने अब्राहम से बात किया, उससे कहा क्या मिला तुझे, इतने साल से तू सेवा कर रहा है, तेरे को परमेश्वर ने अपनी औलाद नहीं दिया, तुझे उधारी औलाद लेना पड़ा, किसी की गोद लेना पड़ा बच्चा। कहता है रो पड़ा है और परमेश्वर ने कहा हाथ पकड़ कर कहा उसका, कहता विश्वास कर, विश्वास रख, यकीन कर। कहता आसमान में जितने तारे हैं उतनी औलाद मैं तुझे देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, यकीन कर। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कह रहा परमेश्वर के लिए एक ही बात मुश्किल थी कि मैं लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं, इसलिए वो धरती पर आ गया यकीन दिलाने के लिए। फिर चला गया, फिर कह रहा यकीन दिलाऊंगा, फिर आऊंगा स्वर्ग से। हालेलुया। यकीन करो यीशु मसीह फिर आएगा बादलों में। आमीन। आमीन बोलने वाले यकीन करो। आमीन। नहीं तो अपने पड़ोसी को घुसून मारो एक, जो यकीन नहीं करता। कई बार दिल करता है मेरा ऐसे कि मैं इनको घुसून मारूं, यकीन ही नहीं करते कि तुम आशीषित हो, तुम्हारा घराना आशीषित है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पर यकीन करते हैं? शैतान साडा ओ ले गया, साडा ओ चला गया। नहीं चर्चा आएगी, इस्राएलियों ने कभी भी उनको देखा नहीं। कहते दानव बहुत लंबे हैं। कभी शैतान को देखा है? जब झूठे कहीं के कहना देना कोई भी। शैतान को देखा कभी? नानी याद आ जाएगी अगर सामने आ गया तो। शैतान को किसी ने नहीं देखा क्योंकि बड़ा ऊंचा था, रात ना बड़ा और कमाल मचाया उसने मेरे साथ। शैतान बड़ा खराब है। और आएंगी कहेंगी शैतान ने ना साढ़े चूल्हे ते दूध कटता।
इतना बेला है वो, है तुम्हारा दूध ही निकाल लेगा वो, इतना बेला है। शैतान ने आया करता हो करता, कहती राती आया कहता साडा चूल्हे तो दूध ही कटता, इतना बेला है वो दूध। वो इतना बेला नहीं है, वो तो इस चीज में टेंशन में लगा हुआ है, पंजाब में रिवाइवल कैसे रोकूं। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात, कि मैं पूरे इंडिया में इन लोगों में रिवाइवल आ रहा है, वो कैसे रोकूं पूरे इंडिया में। वो इतने में रोका, कह रहा इसका दूध कैसे निकालूं, इसके चूल्हे पे दूध पड़ा हुआ, निकल 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 रहा निकल रहा, उबाल आ रहा उबाल आ रहा उबाल आ रहा। इतना बेला नहीं है यार वो, क्या उसकी बेइज्जती, इतनी भी बेइज्जती न करो उसकी बेचारी। सारे बोलो हालेलुया। कहते हैं वो तो पहले ही ठुकराया हुआ है, मसीह लोगों से पहले ही घबराया हुआ है, शैतान पहले ही हारा हुआ है। याद रखना, आप उसको जिता रहे हैं बार बार याद करके। अगर आप परमेश्वर के कामों की चर्चा करें, गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाओ चर्चा करो। 52 दिन के अंदर मैं कर रहा हूं, एक बड़ी गवाही के साथ आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। न्यायों की किताब 7 के 10 में परमेश्वर ने गिदोन को जाकर कहा, न्यायों की किताब 7 के 10 में देखो क्या, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। सुनो, परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तू इस जा और अपने दुश्मनों को काबू में कर ले, मिधानियों को काबू में कर ले, मार गिराए ने। लेकिन गिदोन क्या कह रहा था पता है उसका जवाब क्या था? कौन है परमेश्वर को मानने वाला, यकीन ही नहीं कर रहा परमेश्वर की बात पर। कहता है कहता मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो छोटे से खानदान का हूं, कहता मैं इतनी की अगुवाई कैसे कर सकता हूं, मैं लीडर कैसे बन सकता हूं। परमेश्वर ने कहा जा यार। कहता मेरे साथ कौन चलेगा? उसके साथ इतने सारे लोग, इतने सारे सैनिक आगे। परमेश्वर ने कहा इनके द्वारा नहीं जिताऊंगा। कहता मैं तुझे सिर्फ 300 लोगों के द्वारा जिताऊंगा। फिर डर गया, फिर कहने लगा परमेश्वर ने कहा मैं तुझे यकीन दिला रहा हूं, जा मेरे भाई, जा मेरे बेटे। कहता तू जीत कर आएगा, मैंने तेरे हाथ में कर दिए मिदोनी लोग, मैंने हाथ में कर दिए तेरे दुश्मन। याद रखना मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके हाथ में कर दिए वो गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हैं, आपके हाथ में कर दिए वो कंट्री जो आप लेना चाहते हैं, आपके हाथ में है वो नौकरी। यस आमीन। वो नौकरी आपके हाथ में आ चुकी है, आप ब्लेस्ड हैं पहले से। यस आमीन। बस आपको लेना है जाकर। परमेश्वर ने गिदोन को यही कहा तू ब्लेस्ड है। जो ध्यान नहीं दे रहे ना वो बर्बाद हैं। मैंने पहले बोला ध्यान इधर, आबाद हो जाओ। कह रहे कि उस समय में कहता वो आशीषित लोग हैं। और गिदोन उस समय में डर गया, विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। परमेश्वर ने कहा जा फूरा को साथ लेकर जा। कहता जहां पर उन्होंने छावनी डाल रखी है उनके पास सुनकर आ वो क्या बातें कर रहे हैं। तो वो छावनी में 2 जन बैठे बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो कान लगाया गिदोन ने। कहता क्या बातें कर रहे हैं? वैसे ही बैठ के उनका भेष बदल कर वहां पर क्या बात हो रही थी, चर्चा क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे रात को मेरे को सपना आया, कहता है इजराइलियों के परमेश्वर ने, कहता है हम सबको गिदोन के हाथ में कर दिया। हालेलुया हालेलुया। अरे वो यकीन नहीं कर रहा और उसका दुश्मन यकीन कर रहा है। कई बार ऐसे ही होता है, चर्च में आने वाले लोग यकीन नहीं करते, उसके पड़ोस में जब कहीं कोई काम उसका खराब हो जाता है विश्वासियों का, तो आपके पड़ोसी आपको कह रहे होते हैं नहीं नहीं तेरा प्रभु तेरे नाड़ा, तू चिंता ना कर, तेरा काम हो जाना। तो पड़ोसी यकीन दिला रहे होते हैं, अरे हाँ कि नहीं, हाँ कि ना। कई बार पादरी निराश हो रहा होता है, उसके विश्वासी उसको यकीन दिला रहे होते हैं नहीं नहीं पापा जी टेंशन ना लो। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और उसको ड्रीम पता लगा, उसको ड्रीम में सपना आया। कहता है कि क्या सपना आया? और इसी के पढ़ो, इसी के 14 में क्या लिखा? उसके संगी ने उत्तर दिया हाँ। यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान की सारी छावनी समेत कर दिया है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया।